साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, न कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। साध संगत जी, मानवता का दर्द दिलों में गुरु ज्ञान से आता है। कहे हृदय जग में मानव दानव न बन पाता है। साध संगत जी, बचपन से ही दास ने सत्संग से सीखा कि सभी का सत्कार करते हुए किसी से भी मनमुटाव नहीं रखना है। अगर किसी कारण से दूरी बन जाए तो विशाल हृदय के साथ बात करके उस दूरी को मिटाया जा सकता है। अंधेरा ही दुख व ठोकरों का कारण बनता है, जबकि ज्ञान का प्रकाश सुखों का साधन बनता है। भक्ति ने निरंकार की दी बुद्धि का इस्तेमाल करके स्वयं चुनाव करना होता है कि उसने अंधेरा चुना है या प्रकाश। साध संगत जी, माया प्राणियों को परमात्मा के विमुख कर देती है तथा मुख पर दुबुद्धि की गुंडी लगा देती है और नाम का जप करने नहीं देती। मिलता रहे सत्संग, हमेशा तेरा ही प्यार, तू ही सबका है एक यारों का यार। बिन तेरे ही तो जीवन की हार, तू कर देना सबका ही बेड़ा पार। तेरे बिन नहीं और कोई भी सार, सतगुरु का ही रखना ध्यान बार बार। साध संगत जी, खरबूजा बाहर से देखने पर अनेकों रेखाओं वाला दिखाई देता है, परंतु अंदर से एक ही होता है। इसी प्रकार देखने में चाहे सद्गुरु साथ संगत और निरंकार अलग लगे, परंतु वास्तव में ये तीनों एक ही है। साध संगत जी, सत्संग से अपना एक एक कदम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आप सुनो न सुनो, मन से लो न लो, पर जब आप सत्संग में आते हैं, गुरु के दरबार में आपकी हाजिरी लग जाती है और उसका फल आपको बार बार बराबर वक्त पर मिलता ही है। इसलिए सत्संग में जरूर जाइए। साध संगत जी, एक बार गुरु नानक जी से किसी ने पूछा कि 5 छिद्रों वाले घड़े को पानी से कैसे भरेंगे। गुरु नानक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पानी में ही डूबा रहने दो, भरा ही रहेगा। इसी तरह हमारी 5 इंद्रियां परमात्मा में ही डूबी रहेगी तो संसार क्या बिगाड़ लेगा। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, प्रभु से क्या छिपाए, जिसके हाथ है सबकी डोरी। साध संगत जी, मानव तन में ही परमात्मा को जानकर आत्मा का कल्याण संभव है। हर एक के लिए है जरूरी है कि इस मानव शरीर में रहते ही परमात्मा की प्राप्ति करके इस जीवन में आत्मा का भी कल्याण कर लिया जाए। ब्रह्मज्ञान के पूर्ण बोध के बाद यह आत्मा फिर इस निरंकार में ही स्थित हो जाती है। संत जहाँ आध्यात्मिक रूप से कल्याण करते हैं, वहीं समाज के कल्याण के लिए भी सदा तत्पर रहते हैं। हमें सिर्फ अपने ऊपर ही केंद्रित नहीं होना है, अपने घर परिवार दोस्त आदि का यह छोटा सा दायरा ही नहीं, पूरा संसार ही हमारा परिवार है। साध संगत जी, हमें वसुवेद कुटुंबकम का भाव ही सदा अपने मन में रखना है। जब पूरे ब्रह्मांड के कण कण में ही परमात्मा है तो फिर पूरे संसार का कल्याण करने का ही भाव हमारे मनों में होना जरूरी है। साध संगत जी, कबीर साकट की सभा तू मति बैठे जाए, गुब्बारे कदी बरे रोग गधारा गाए। साध संगत जी, कबीर मूर्खों की सभा में बैठने के लिए मना करते हैं। यदि एक गौशाला में नील गाय, गधा और गाय एक साथ रहेंगे तो उनमें परस्पर अवश्य लड़ाई झगड़ा होगा। दुष्ट की संगति अच्छी नहीं है। साध संगत जी, कंचन मेरु अरपाही अरपे कनक भंटार कहे, कबीर गुरु बेमुखी कबहू न पावे पार। अर्थात भले आप स्वर्ण भंडार या सोने का
पहाड़ दान में दे दे, लुटा दे, पर यदि आप गुरु के उपदेशों के प्रति उदासीन हैं तो आप संसार सागर को पार नहीं कर पाएंगे। साथ संगत जी, एक अनुपम हम किए साकट सो व्यवहार, निंदा सती उजागरो कियो सो दशा। अर्थात साथ संगत जी, मैंने एक अज्ञानी से लेन देन का व्यवहार करके अच्छा सौदा किया, उसके द्वारा मैंने दोषों को उजागर करने से मैं पवित्र हो गया। यह व्यापार मेरे लिए बहुत लाभदायी रहा। साथ संगत जी, गुरु की दृष्टि में तो कोई न निर्धन है न धनवान, गुरु की दृष्टि में तो होते सारे बंदे एक समान। गुरु की दृष्टि में तो कोई वैरी न बेगाना है, समदृष्टि सद्गुरु ने जग में सबको अपना जाना है। गुरु की दृष्टि ने के तो केवल सदा गुणों को देखा है, कभी किसी भी बंदे के ने अवगुणों को देखा है। गुरु की दृष्टि से जो गुरसिक देखने लग जाएगा, कहे हरदेव गुरु वाला ही रुतबा जग में पाएगा। साथ संगत जी, पंछी जैसी प्रीत, जगत की मछली सा भक्तों का प्यार, भक्त सदा ही अपने सद्गुरु से जोड़े रखते मन की तार। जब तक होता पानी है तालाब में पंछी आते हैं, पानी अगर नहीं होता तो फिर उड़ वहाँ से जाते हैं। मछली का तालाब में ही रहता सदा ठिकाना है, पानी है तो जीवन है, बिन पानी के मर जाना है। गुरसिखों के लिए हमेशा सतगुरु का प्यार है, गुरसिख को हरदेव संभाला सतगुरु ने हर बार है। साथ संगत जी, योग्यताएं कर्म से पैदा होती है, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। जब इंसान करवट लेता है तो विधि सा बदल जाती है, और जब वक्त करवट लेता है तो दशा बदल जाती है। एक उज्जवल मुस्कान में गिरते मनोबल को ऊपर उठाने और एक उदास चेहरे को सहजता से और तुरंत रोशन करने की सबसे मजबूत विद्युतीय शक्ति होती है। सत्संग जी, इंसान होना भाग्य है, इंसानियत होना सौभाग्य है। मन अनेक जन्मों से ठगता आ रहा है, परंतु अब सद्गुरु की शरण प्राप्त हो गई है, इसलिए अब धोखा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सद्गुरु ने शब्द के साथ जोड़ लिया है और हर जगह समय संभाल करता है। सत्संग जी, अष्टवर्ग कहते हैं, आकाश के समान मैं अनंत हूँ और यह जगत घड़े के समान महत्वहीन है। यह ज्ञान है, इसका त्याग न करना है और न ग्रहण, बस इसके साथ एक रूप होना है। सत्संग जी, तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। युग सुंदर सदियों सुंदर, हर पल सुंदर, गर मानव जीवन हो सुंदर। भाव हो अपंत का मिलवर्तन और एकत्व का, मानव को मानव हो प्यार, एक दूजे बने सहारा। साथ संगत जी, जब लोग सो रहे होते हैं तो सूरज रोज निकलता है। सूरज यह नहीं सोचता कि आज क्यों निकलो, सबको सोने देते हैं। साथ संगत जी, सूरज निकलता है और सबको जगाता है। हमेशा किसी की परवाह किए बिना अच्छा काम करते रहना चाहिए। गुरसिखों के रूप में सद्गुरु खुद को प्रकट करता है। सद्गुरु अपना आप छुपा के गुरसिख में रहता है। धन्य है गुरु और धन्य है गुरसिख, जो एक में हो जाते हैं, पाते हैं अवतार नाम, जो अपना नाम गवाते हैं। सत्संगत जी, सत्संग जी, विचार सार, मानव जीवन का लक्ष्य प्रभु परमात्मा की प्राप्ति है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है और प्रभु की कृपा से प्राप्त होता है, और प्रभु की कृपा से हमें सद्गुरु मिलते हैं, और सद्गुरु की कृपा से हमें ज्ञान मिलता है। जीवन में जब सद्गुरु आते हैं तो जीवन आनंद में बीतने लग जाता है। साथ संगत जी, और मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन न करके माया के अधीनस्थ कार्य करने लग जाता है। सांसारिक क्रियाओं में, सांसारिक वस्तुओं में वह
अपने मन को अंतरात्मा को लग जाता है, तो मनुष्य का प्रथम लक्ष्य प्रभु प्राप्ति की है। उसका लक्ष्य भक्ति है। सद्गुरु से ज्ञान को प्राप्त करके अपने निज स्वरूप को पहचान करके वापस उसे पार ब्रह्म में विलीन हो जाना ही प्रभु भक्ति है। साथ संगत जी, मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ क्षणों में प्राप्त होता है और जिसको भी यह प्रभु परमात्मा की दया से ही मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, उसका लोक परलोक भी सुधर जाता है। साथ संगत जी, आने वाले कई कुल तर जाते हैं। मनुष्य का लक्ष्य पर पार ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होता है और वह केवल सद्गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। और ब्रह्म ज्ञान को जिसने भी धारण किया है सद्गुरु के द्वारा, उसका पर उतर जाता है और भावसागर संसार से वह तर जाता है। साथ संगत जी, भ्रम बुलेखों के समाप्त हो जाते हैं और वापस मनुष्य तन में ओढ़ने आकर कि वह परम पिता परमात्मा में विलीन हो जाता है। साथ संगत जी, फूल बहुत कोमल होता है और उसमें से खुशबू आती रहती है। फूल को खिलने में कुछ वक्त लगता है और मौसम में ही खिलता है। साथ संगत जी, और खेलने के से पहले मौसम की हर मार को झेलता रहता है, पर जब एक बार खिल जाता है तो आखिरी तक खुशबू ही देता रहता है। साथ संगत जी, एक इंसान भी इसी तरह वक्त बनता है। पहले उसको सतगुरु की सिखलाई पर चलने में कुछ वक्त लग जाता है और जीवन में आई बहुत सी परेशानियों को झेलना पड़ता है, और जब धीरे धीरे इस राह पर चलना सीख जाता है तो एक फूल की तरह वह भी खिल जाता है। तब उसका मन, वाणी, सोच, विचार सब कोमल और हृदय हो जाता है। उसके अंदर से दिव्यता और मानवता की खुशबू आने लगती है। साथ संगत जी, और जब वह एक बार इस खुशबू को धारण कर लेता है तो अपने जीवन के अंत समय तक किसी भी परिस्थिति की परवाह किए बिना इसी खुशबू के साथ अपना जीवन जीता चला जाता है। साथ संगत जी, हम सब जानते हैं कि इस जीवन को आखिर एक दिन खत्म हो जाना है, फिर हम क्यों इस झूठे रंग तमाशों में, झूठ की शान शौकत में अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं। संतों ने हमें एक श्वास का मोल 3 लोक का मोल से ऊपर बताया है, लेकिन हमें अपने इन श्वासों की कीमत का अंदाज़ा तक नहीं। जिस दिन हमारा आखिरी समय आता है तब हमें इसकी कीमत का अंदाज़ा होता है। साथ संगत जी, लेकिन तब तक समय ख़त्म हो चुका होता है। हम इस मानुष जन्म की जीती भी बाजी भी हार चुके होते हैं। यह मानुष चोला हमें परमात्मा से मिलाप करने के लिए मिला था, आवागमन से मुक्त होने के लिए मिला था। साथ संगत जी, लेकिन अफसोस हमने इसे दुनिया की शानो शौकत, झूठे रंग तमाशों व ऐसो इसरत में गवा दिया। खुशनसीब है वो लोग जो जीते जी सच्चाई को जान गए और पूर्ण गुरु की शरण में पहुंचकर नाम की कमाई में लग गए। साथ संगत जी, वे आज नहीं तो कल इस भवसागर से पार हो ही जाएंगे। सोचने की बात है साथ संगत जी कि जो भोजन खा पी कर हम संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं, स्वस्थ रहते हैं, जो वस्त्र हमारे शरीर की शोभा बनाते हैं, मौसम के प्रहार से हमारी रक्षा करते हैं और अन्य सुख सुविधाएं जो हम दिन रात भोगते हैं, वह सब कुछ परमेश्वर की ही दिया हुआ है। साथ संगत जी, है जानते हुए भी उस परमात्मा को बुलाए रखना कहाँ तक उचित है। साथ संगत जी, अगर हमारी दृष्टि में ये नश्वर चीज़ें बटोरना ही सबसे बड़ी प्राप्ति है तो यह हमारी नादानी है। ये नश्वर चीज़ें बटोरना तो अमूल्य मनुष्य जन्म को बर्बाद कर देना है। प्रभु से संसारिक पदार्थ मांगना ना समझी है, क्योंकि हमारे हित के लिए हमारी ज़रूरतें उससे पहले ही मालूम होती है। साथ संगत जी, और वह उन्हें अपने आप जन्म के समय हमारे प्रारब्ध में लिखकर पूरी कर देता है। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।